अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, मज़े में हों, खुश हों, आबाद हों। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अब बहुत बेहतर हूँ। पिछले कुछ दिनों में ज़रा मेरी तबीयत काफ़ी गड़बड़ चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह से अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, फेसबुक पे भी आ रहे थे और यूट्यूब पे भी आ रहे थे कि वो जो मिनी वॉशिंग मशीन शेयर किया ना उसके बारे में बता दें। अच्छा, आप ना मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते हैं या आगे पीछे कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मैंने अभी शीन का शॉपिंग हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने सारी डिटेल्स शेयर कर दी थी। आप देखिएगा, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी। तो आप वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें मैंने सारी डिटेल्स बता दी थी, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी, प्राइस वगैरह भी सारी अटैच कर दी थी ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, मेरे से सब पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस तरह से। तो मैं जो है ना, आपको पहले भी बताया था कि जो बेबी वॉशिंग मशीन होती है, मिनी वॉशिंग मशीन होती है, वो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। पाकिस्तान में भी मैंने इसलिए ली थी कि मैं जॉब करती थी, मेरे नए नए कपड़े होते थे, वो मैं ऑटो वॉश में नहीं डालती थी। और यहाँ पे भी ये है कि किचन के कपड़े जो है ना वो काफ़ी सारे हो जाते हैं। और उसके अलावा सॉक्स वगैरह, और ये भी तो मैं जो बड़ी वाली मशीन है ना, या तो उसके लिए फिर रख देती थी, या फिर ये होता था कि वो इतना बड़ा घंटे का, आधे घंटे का चक्कर चलता था, और उसमें भी बिजली तो ज़ाहिर है लगती है, लेकिन मुझे रखने पड़ते थे कि एक दो रुमाल, साफ़ी है, इस तरह की चीज़ें तो मैं नहीं वॉश कर सकती हूँ ना, फिर मुझे सारे कपड़े रखने होते थे, फिर जमा करके फिर मैं वॉश करती थी। तो वो वाली जो है ना पाकिस्तान वाली, वो थोड़ी सी बड़ी है, ये वाली उससे काफ़ी छोटी है, लेकिन हाँ, मुझे जिस मकसद के लिए चाहिए थे उस हिसाब से ठीक है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े भी हो जाते हैं, तो वो भी ठीक है। अगर आपको हाथ से वॉश करने में प्रॉब्लम होती है, फिर आप बेशक ऑटो वॉश वगैरह यूज़ करें। तो मेरे पास ऑटो वॉश जो है ना, तो उसमें बड़ा चक्कर चलता था, और इतनी ज़्यादा मेरे पास यहाँ साफ़ियाँ, रुमाल, ये इस तरह की चीज़ें हैं नहीं, जितनी हैं फिर वो मुझे रखनी होती थी। एप्रन्स आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ, वो भी ख़राब हो जाता है 2-3 दिन बाद, क्योंकि छींटे वगैरह आते हैं, या इस तरह से बर्तन भी वॉश करती हूँ तो पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे उन सारी चीज़ों के लिए ना चाहिए थे। तो अभी मैं वैसे तो जॉब नहीं करती, लेकिन हाँ, मेरे नए नए ड्रेसेस होते हैं, तो हाथ का आपको पता है मेरी थोड़ा सा कलाई का इशू है, मैं हाथ से जोर नहीं लगा सकती। मैं शुरू में वॉश करती थी, लेकिन मुझे 2-2 4-4 दिन बहुत शदीद दर्द रहता है फिर। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं अगर अपने आप को आसानी ना दूं तो फिर क्या फ़ायदा है। आप अगर, पहले भी आपसे बात की, आप अगर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, या आप एफर्ट करते हैं, तो कम से कम अपने आप को तो आसानी देनी चाहिए ना। तो इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर ली, मैंने कहा ठीक है, पाकिस्तान वाली होगी वो भी बाद में यूज़ कर लूँगी। तो अभी मुझे जितनी ज़रूरत है तो मैं अभी ले लेती हूँ। अब उसको फोल्ड करके मैं रख लेती हूँ, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन इस तरह से होता है कि मैं लगा लेती हूँ। मुझे जो स्पेशली किचन के बहुत ज़्यादा होते हैं, रुमाल, साफ़ियाँ, एप्रन्स, इस तरह की चीज़ें। रुमाल क्योंकि मैं, आपको पता है मुझे थोड़ा सा ही वहम होता है, मैं बार बार साफ़ करती हूँ, बार बार यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरे ज़रा जल्दी गंदे होते हैं। तो रिकमेंडेशन का ये है कि ये मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, बाकी कुछ टाइम यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। अब उसमें इतनी पावर तो है नहीं, वो छोटे छोटे कपड़े ही वॉश करती है, बस वॉश करके रख देती हूँ, देखते हैं अब कितना चलता है, कैसा रहता है। अच्छा जी, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, बाकी रिव्यू डिटेल में मैं आपको बाद में दूंगी। और अभी मैंने सोचा चले मैं वीडियो जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, कुछ मैंने वीडियोस बनानी थी, वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूंगी। तो अभी बस चलें जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा ये मैं आपके साथ बातें कर लूँ। सर्दियों में घर में तबीयत सबकी ख़राब हुई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, बारियां लगी हुई हैं। अल्लाह ताला सबको सबको अल्लाह पाक शिफा दे, अपनी अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। हम सब मुसलमानों पे अल्लाह ताला अपना करम करे, आमीन। तो चलें जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें। अच्छा, मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं ना, जहाँ जहाँ पे भी हैं, उन सब का सिंपल है व्लॉगर बर्ड ही है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हर जगह पे। चलें जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज मैंने नाश्ते में बनाई है रोटी, और उसके साथ मैं एग्स फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, काफ़ी दिन आप जो है ना वो रोटी ना खाए ना, फिर दिल चाहता है, तो मैं हफ्ते में एक आध बार या 2 बार बनाती हूँ नाश्ते में। वैसे ये होता है कि थोड़ा सा ज़रा ब्रेड पे रहते हैं, या फिर ओट्स जो है वो हम खाते हैं, थोड़ा सा चेंज कर करके इस तरह चलता है। आज मैंने ऐसे और कोई काम नहीं करने थे, ना क्लीनिंग के और ना कोई और काम। तो खैर, किचन के काम तो आपको पता है सारा दिन लगे रहते हैं। अच्छा, मैंने ना ये थोड़े से जो किचन के होते हैं ना, डस्टर वगैरह होते हैं, तो ये मैंने वॉश करने थे। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रिव्यू दें प्राइस के बारे में। तो मैं लिंक अभी भी दे रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज सर्च कर लें। मैंने अभी 2-4 दिन पहले शेयर की थी शीन की वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है ना मैं यहीं पे रख के वॉश कर लेती हूँ। मुझे ये सबसे अच्छी इसकी बात लगती है कि एक तो फोल्ड हो जाती है, और दूसरा मैं यहीं पे रख के इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यकीन करें, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, और फ़ौरन से जो है ना
मैं इनको बिछा देती हूँ, ड्राई हो जाते हैं तो मैं रख देती हूँ। पहले इस तरह से होता था कि मैं काफ़ी दिन जो है ना वो रखती थी, जमा करती थी, फिर मैं इकट्ठे वॉश करती थी। क्योंकि आप देखें इतने छोटे-छोटे हैं, इनके लिए मैं बड़ी तो मशीन नहीं लगा सकती हूँ। और मुझे शायद वहम है या क्या कि मैं बाकी कपड़ों के साथ नहीं डालती हूँ। कपड़े जब मैं वॉश करती हूँ तो मैं इस तरह से करती हूँ कि उनको डिवाइड कर लेती हूँ और कलर्ड कपड़े डिफरेंट होते हैं, व्हाइट कपड़ों को डिफरेंट वॉश करती हूँ और जो ये वाली चीज़ें होती हैं किचन की इनको डिफरेंट करती हूँ। और इस तरह से ना मैं डिवाइड करती हूँ, तो फिर मुझे वहम ही होता था। और स्पेशली आपको पता है किचन की जो चीज़ें होती हैं तो छोटी-छोटी जो चीज़ें बल्कि ज़्यादातर होती हैं वो फिर रखी रह जाती हैं कि अच्छा कपड़े जमा होंगे, 2 लोग हैं हम, तो कपड़े मैं जमा करूँगी, फिर कपड़े मैं वॉश करूँगी। तो इसलिए मुझे मेरी लाइफ़ जो है ना वो बहुत आसान हो गई और आपको पता है मैं इस तरह की चीज़ें लेती रहती हूँ। मैं इन्वेस्ट करती हूँ, हमेशा करती हूँ। मेरी थिंकिंग इस तरह से है कि अपनी आसानी के लिए आप ज़रूर इन्वेस्ट किया करें। और मैं आपको शुरू से जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया मैं आपको यही बात करती हूँ कि मैं तो ये चीज़ करती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। ये बात नहीं होती कि मैं शौक में ले लेती हूँ, शौक तो डेफ़िनेटली मुझे होता है मैं लेती हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों से ना मेरी लाइफ़ भी बहुत आसान हो जाती है और जहाँ पे आपकी लाइफ़ आसान होती है ना वहाँ पे आप ज़रूर इन्वेस्ट किया करें। आज जी खाने में मैं बना रही हूँ चिकन का पुलाव बनाऊँगी मैं और इसमें मैं थोड़े से मटर भी ऐड करूँगी। अच्छा ये मैंने आज थोड़ा-सा डिफ़रेंट इस तरह से बनाया था कि मैंने पुलाव का मसाला भी डाला था, चिकन भी डाला था और इसमें मैंने मटर भी डाले थे और इसको मैंने थोड़ा-सा बिरयानी पुलाव जो होता है ना पुलाव बिरयानी टाइप का, तो मैंने वो बनाने के लिए थोड़ा-सा बिरयानी का मसाला भी ऐड कर दिया था। एक्चुअली पहले मेरा दिल चाह रहा था बिरयानी बनाऊँ लेकिन फिर मैंने कहा चलो फिर किसी दिन बना लूँगी। मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना थोड़ा-सा डिफरेंट करके पुलाव बिरयानी टाइप का बना लेते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने मसाला जो है ना यहाँ पे अभी भून लिया था और बिरयानी मसाला जो होता है वो रखा हुआ था। मैंने थोड़ा-सा ऐड किया, बाकी मैंने जो है वो सारा पुलाव वाला ही मसाला ऐड किया था इसमें। अच्छा, सर्दियाँ जब भी होती हैं ना या सर्दी ज़्यादा होती है तो उसमें मटर से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मिक्स सब्ज़ी में आप डालें, सालन में डालें या फिर आप पुलाव में डालें, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ-कुछ लोगों को मटर नहीं भी अच्छे लगते लेकिन हम दोनों को मटर बहुत अच्छे लगते हैं, उस्मान को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मटर से कुछ न कुछ बनाती रहूँ। साथ-साथ इस टाइम पे मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, कपड़े भी मेरे थोड़े बहुत जो थे वो वॉश हो रहे थे, साथ खाना भी बन रहा था। तो जल्दी-जल्दी से इस टाइम पे मैं किचन में थी ना तो मैं काम समेट रही थी और मैंने ऑयल्स की जो बॉटल्स होती हैं ना वो भी सारी अभी वॉश कर ली थी ताकि सारे काम जल्दी-जल्दी हों, ताकि जब मैं खाना खाने के लिए बैठूँ तो फिर काम कोई ना बचा रहे, तो मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। और ये देखें बॉटल्स भी मैंने वॉश कर ली थी, बस ये भी ड्राई होंगी तो इनको भी मैं रख दूँगी इनकी जगहों पे। अच्छा, इसमें ना मैंने गर्म पानी डाला था और मैंने थोड़ा-सा डाला था। मुझे कल मैं कमेंट पढ़ रही थी, मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आपने टीमू से क्यों नहीं ली, शीन से आपने क्यों लिया? एक्चुअली मैं दोनों जगहों पे देख रही थी। मुझे जहाँ से रीज़नेबल लगी है ना मैंने ले ली। टीमू पे भी सेम प्राइस आ रही थी और ऐसी आ रही थी, बल्कि इससे ज़्यादा ही आ रही थी। मैं काफ़ी काफ़ी टाइम से ये लेना चाह रही थी, तो मुझे शीन से थोड़ी-सी रीज़नेबल लगी तो मैंने ले ली। और आपने देखा कि मैंने यूके स्विच के साथ नहीं ली क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं थी और वो थोड़ी-सी इससे ज़्यादा महँगी थी। तो मैंने कहा क्या अब मैं मज़ीद पैसे लगाऊँ तो ठीक है, यूरो स्विच के साथ भी ठीक ही है। तो मैं वो लगा देती हूँ ना, इसके साथ कनेक्टर होता है, जो कन्वर्टर होता है आपको दिखाया था, तो वो उससे ही काम करती है, कोई इतना इश्यू नहीं होता। अच्छा, ये जो हैंडी चॉपर है ना, ये इतना कमाल का है ना, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अभी ये देखें मैंने प्याज़, टमाटर सारी चीज़ों को इसमें चॉप कर लिया है और मैं दही को भी इसमें डाल दूँगी और फ़ौरन से रायता बनता है, मतलब कोई टाइम नहीं लगता। तो ये जिसने भी बनाया ना बहुत ही कमाल का बनाया है। पाकिस्तान में मैंने मँगवाया था ना 1-2 बार, वहाँ मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। लेकिन यहाँ से मैंने मँगवाया, ये भी मैंने शीन से मँगवाया था, तो बहुत अच्छा है। फ़ौरन ही हो जाता है, चाहे आपने सुबह को ऑमलेट बनाना हो, चाहे मैं इस तरह से कचूमर सलाद बनाऊँ, चाहे रायता बनाऊँ, इवन कि मैं इसमें फ्रूट भी चॉप कर लेती हूँ और फिर उसमें मैं दही ऐड कर लेती हूँ, कुछ मीठा बनाना हो, बड़े मज़े के इसमें चीज़ें जो है ना वो फ़ौरन से रेडी हो जाती हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आप में से कौन-कौन ये यूज़ करता है? मुझे तो ये इतना पसंद है ना,
इतने काम की चीज़ है ना, और मैं दिल से रिकमेंड करती हूँ। बस आप कोई भी लें, अच्छा लें, कहीं कहीं से भी आप लें। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप यही वाला, मतलब जो मैंने लिया है वही वाला लें। लेकिन ये वाला अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ख़ैर जी, मैंने थोड़ा-सा दही और ऐड कर दिया था, और ये मैंने जो है ना वो ज़ीरा रायता डाल दिया है। ये मैंने पाकिस्तान से ही लिया था, बस मैंने कहा इसको मैं यूज़ करूँ, ख़त्म करूँ। ये अच्छा है, मुझे तो ख़ैर सही लगता है कि जब टाइम ना हो या आप जल्दी में चीज़ें बना रहे हो ना, बस आप डाल दें। और ये देखें जी, कितना मज़े का ये बन गया। ये पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, साथ-साथ मैं अचार भी निकाल लूँगी। मैंने फ्रिज से अभी अचार निकाला था ना, तो मैंने इसको थोड़ा-सा उल्टा करके रख लिया था, ताकि ऑयल जो है वो फ्रिज में तो जम जाता है, तो आप इसको थोड़ा-सा मिक्स करते रहें तो ये ठीक रहता है। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, मुझे इसके बारे में इतने कमेंट्स आते हैं कि आप इसकी रेसिपी दें। तो ये मैंने खुद नहीं बनाया, मैं इंशाल्लाह अगर बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, और मैंने उस्मान को कहा था कि प्याज़ वाला ही लेकर आना, और अब मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने जो मिक्स वाला होता है ना, वो भी लेकर आना था। ख़ैर चलें, जो होता है वो अच्छा होता है, ये तो बहुत ही मज़े का है। बस जी, साथ के साथ मैं सारे काम करती जाती हूँ। इसको भी मैंने साफ़ कर लिया, और अभी मैं फ्रिज में रख लूँगी। फ्रिज में रखने से ये होता है कि ये बिल्कुल फ्रेश रहता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता, टेस्ट भी इसका चेंज नहीं होता। अब जी, ये देखें, ये वाले जो है ना सारे रुमाल, एप्रन्स और चीज़ें, ये सारी मैंने 1 दिन पहले वॉश की थी, तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि ज़िंदगी मेरी बहुत आसान हो गई है। जैसे ही आपके ये गंदे होते हैं ना, आप फ़ौरन से वॉश कर लें, ड्राई हो जाते हैं। ये छोटे-छोटे हैं, ये तो मैं हीटिंग पे भी ड्राई कर लेती हूँ, फ़ौरन हो जाते हैं। बड़े कपड़े मैं ज़्यादा इस तरह से नहीं ड्राई करती हूँ, बहुत ज़रूरी हों या मोटे कपड़े हों, जैसे जीन्स वगैरह तो रख लेती हूँ, लेकिन ये तो फ़ौरन ही ड्राई हो जाते हैं। तो बस फिर मैं फ़ौरन से तह लगा के ना इनको रख देती हूँ। अच्छा जी, तो ये है इनकी फाइनल लुक, और ये मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। ये वाले जो राइस है ना, ये जो मैं पुलाव बिरयानी वाले लेती हूँ वो नहीं है, वो अभी पैकेट खोलना था, तो मैंने कहा बस वो मैं बाद में खोलूँगी। ये जो बॉयल करने के लिए मैं लेकर आई थी ना, इसी में मैंने बना लिए थे, और थोड़े से आज मैंने ज़रा सॉफ्ट रखे थे। तो बस जी, वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये खाना लेके अभी मैं जा रही हूँ, और बहुत मज़े के बने थे। इंशाअल्लाह ताला जी, आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।